हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदा आप और आपके परिवारजनों पर बना रहे। आज आप रसपान करने वाले हैं माघ मास महात्म्य के 28वें अध्याय का। आइए रसपान करते हैं माघ मास महात्म्य के 28वें अध्याय का। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह सहित अच्छोत सरोवर में स्नान करके सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमश जी कहने लगे, संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सभी श्रद्धा पूर्वक देखिए। यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। ये अक्षय वट है जिनकी जड़ें पाताल तक गई हैं और मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय भगवान इसी अक्षय वट का आश्रय लेते हैं। यही भोलेनाथ की प्रिय भगवती भागीरथी है जिसकी सिद्धलोक सेवा करते हैं। ये गंगा स्वर्ग के हेतु एक पताका के समान है। इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। हे मुनिवर, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं और इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इस पवित्र संगम में स्नान करने से जन्म मृत्यु रूपी दावानल से कोई तपता नहीं, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने मात्र से सभी प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए श्री ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान श्री हरि ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया था। यहाँ पर त्रिशूलधारी भोलेनाथ ने त्रिपुर दैत्य को मारा था और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही उसके स्नान करने से नहुष कुल के राजा ययाति ने वंशधर पुत्र प्राप्त किया था। यहीं पर देवराज इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त कर लिया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया। यहाँ से जयगाशव्य सन्यासी ने महादेव जी जैसी शक्ति वाले से विजय प्राप्त की थी और अणिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सप्त ऋषियों में सम्मिलित हुए। इस प्रकार जिन्होंने भी इस संगम में स्नान किया उन सभी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैभवों को तुम प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर सभी त्रिवेणी में स्नान करने लग गए और उसी स्नान करने से सबकी पिशाचता भी नष्ट हो गई। श्राप से मुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेद निधि ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्न होकर लोमश ऋषि को संतुष्ट किया और कहा, आपके अनुग्रह से ही श्राप से मेरे पुत्र विमुख हो गए हैं। अब हे ऋषिवर, आप इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। तब लोमश ऋषि कहने लगे कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसलिए इन कन्याओं के प्रीति पूर्वक कर कमलों को ग्रहण करें। तब लोमश ऋषि तथा अपने पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह कर लिया और इस प्रकार इन कन्याओं के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। जिसके घर में लिखा हुआ यह महात्म्य पूजा जाता है, वहाँ नारायण भगवान ही पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में और विशेष रूप से काशी में जाकर इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि आप पाठ न कर पाए तो इस महात्म्य को सुनना अवश्य चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के समय इसके पाठ का 2 गुना फल प्राप्त होता है और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।